स्कल्पचर्स जो हैं इनको हम लोग पोस्ट मॉडर्न आर्ट में 3 भागों में बांटते हैं। यहां से अभी तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। 3 है, एक है गांधार स्कूल, दूसरा आता है मथुरा और अमरावती। सबसे पहले हम लोग इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। गांधार कहाँ है? महाभारत देखी है? गांधारी पता है? जो कौरवों की माता थी, आंखों पट्टी बांध ली थी, वो गांधार की थी। शकुनी गांधार का था। कहाँ था गांधार? वेरी नाइस। सो दी करेक्ट आंसर इज जो आपका ईस्टर्न अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है, प्रेजेंट डे जो पाकिस्तान है वो वाला एरिया है गांधार का। यहाँ पे अब एक बार सोच के देखो, अगर थोड़ा हम कॉमन सेंस लगाए, यहाँ पे कौन सा ज्यादा इफेक्ट होगा, किसका ज्यादा इफेक्ट होगा? नहीं नहीं, इस्लाम बहुत लेट आया है। ग्रीक्स, ग्रीक्स, क्योंकि हम लोग ग्रीक्स के उधर पास में है, अफगानिस्तान जो है उधर को जाता है ज्यादा, उनका इम्पैक्ट ज्यादा है यहाँ पे ग्रीक्स के ऊपर। दूसरा आता है मथुरा। मथुरा कहाँ पे है? यहीं पे हाँ, यूपी में है। और अमरावती? ठीक है। तो बेसिकली ये सिर्फ इसमें अमरावती नहीं आता थर्ड वाले स्कूल में, इसमें नागार्जुन कोंडा यानी कि जो कृष्णा नदी है उसके किनारे के एरिया में जो स्कल्पचर्स यहाँ पर रहे वो थे अमरावती स्कूल, हमने उनको बोला। अब इन तीनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या क्या है इनमें। अच्छे खासे ऐसे करके डिफरेंस है, एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग इसको आराम से। इसको छोड़ दो, यहाँ पे देखो सबसे पहले मेजर सेंटर्स, वही जो जगह हमने देखी अभी, कहाँ कहाँ इनके, कि मथुरा कहाँ पर है, ये कहाँ पे है। ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस, क्या किसका ज्यादा ओरिजिन इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। पेट्रनेज, राजा कौन कौन से थे। मटेरियल कौन सा यूज हुआ, बुद्धा को किस तरीके से दिखाया गया है, फीचर्स क्या है। बहुत ही ऐसी डिटेलिंग जो कि अगेन ज्यादा फोकस करती है कि एक में जैसे बुद्धा की दाढ़ी है, एक में नहीं है, कहीं उनके बाल कर्ली दिखाए गए हैं, ऐसे फीचर्स है। तो सबसे पहले हम लोग गांधार स्कूल से जो है शुरू करेंगे। अब गांधार का जो एरिया है दैट इज आपका तक्षशिला, कहाँ पे? पाकिस्तान में अभी। फिर आपका ये बेगान हाडा, ये आपका अभी गांधार वाला जो रीजन रहा है वो है, पेशावर है, तो पाकिस्तान। ये वो वाला एरिया है जहां पे ये गांधार स्कूल राइज करता है। इसमें जो मेन है वो हमें ग्रेको इंडियन स्कूल बोलना जाता है इसको। ग्रेको इंडियन यानी कि ग्रीक इन्फ्लुएंस अच्छा खासा है। ग्रीक पेंटिंग्स होती थी ऐसी। अब जैसे ही गांधार आपके दिमाग में आए, आपने इनके ही फीचर्स लिखने हैं। इनके फीचर्स हैं, मस्क्यूलर बॉडीज दिखाई जाती थी, शांत दिखाए जाते थे, हाफ आईज जो है वो ओपन दिखाई जाती हैं, कर्ली हेयर, डिटेलिंग है, बहुत इंट्रिकेट डिटेलिंग है। जबकि जब हम बाकी के स्कूल्स देखेंगे ना, स्पेशली अमरावती हो गया, यहाँ पे नहीं ज्यादा, मतलब इतनी डिटेलिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर प्रॉपर एक आपका ये फूल भी है तो ये अलग से डिटेल किया गया है। तो एक ये रहता है यहाँ पर इनिशियल डेवलपमेंट जो है वो ये पंजाब वाले फ्रंटियर्स में यहाँ पे भी हुई। जो कुशन रूलर्स थे, वही ग्रीक और पार्थियंस जो हैं, उन्होंने भी थोड़ा हेल्प किया, क्योंकि अगेन वहां से आ रहे थे ये। अब साथ साथ में हर एक में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुद्धा के ही स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, साथ में और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे जो भी, जैसे कुशन है तो कनिष्क थे उस वक्त, कनिष्क की भी स्कल्पचरिंग की गई है, उनकी भी एक मूर्ति बनाई गई है। पर फीचर्स इन सब के सेम सेम ही ऑलमोस्ट देखने को मिलते हैं। एरियाज हमने कर ही लिए। ये आपका तक्षशिला वाला एरिया जो है ये आ गया, पेशावर का एरिया, ये सारा का सारा बेसिकली एरिया। यहाँ पे गांधार स्कूल जो है वो अगेन यहाँ पर राइज किया। यहाँ पर जैसे ये इनके वो होते हैं ना, इनके गॉड्स होते हैं, ज्यूस, अपोलो, तो ऐसे फीचर्स जैसे कि ये है, इसको बोलते हैं रोमन टोगा। जो बहुत सारा कपड़ा ऐसे बांध के वो किया जाता है, इसको रोमन टोगा बोला जाता है ऐसे करके। यहाँ पे जब हम बुद्धा की पिक्चर्स देखेंगे, उनको भी यही रोमन टोगा उसमें ही बांधा गया है। तो ग्रीक फीचर्स और क्या है, अगेन वही आपकी जो बॉडीज हैं, ये बनाए जाते हैं बहुत ही ओरिजिनल, ओरिजिनली क्या बोलते हैं इसको, शब्द क्या होता है? रियलिज्म, रियलिज्म बोला जाता है इसको। मतलब रियल जो फीचर्स रहते हैं उनको कॉपी किया जाता है, ऐसे एग्जैजरेटेड नहीं रहता है। रियलिज्म इज वो द वर्ड। अब हर एक जो भी स्कूल है उसके हमें फीचर्स पता होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हम देखें, सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग हेलो। हेलो क्या होता है? भगवान होते हैं, हाँ। अच्छा, यहाँ पे भी होते थे बुद्धा?
यहाँ पे एक स्टिकर होता था थोड़े टाइम पहले, अभी जब वो पेंट हुआ तो वो चला गया। तो जो ये वाला है, इनके जो पीछे होता है ये होता है हेलो। अब जो गांधार स्कूल है वहां पर ये है लेकिन डेकोरेटेड नहीं है, प्लेन सा है। मतलब हम दिव्य दिखाना चाहते हैं ना किसी को, तो उनके पीछे हेलो लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि जो भी जितने भी चर्चेस है ना वो ईस्ट डायरेक्शन में होते हैं। रीजन क्या होता है कि जब वो सुबह पढ़ेंगे, कोई भी सरमन पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़े, तो लाइट पीछे से आएगी, तो वो एकदम मैजिकल एक्सपीरियंस लगेगा। तो ऐसे करके रहता है। बट अगेन हेलोज जो है वो इसमें दिखाए गए हैं, ज्यादा डेकोरेटेड नहीं है। नेचुरल रियलिज्म और मस्कुलिन इमेजेस, ब्रॉड फोरहेड एंड लॉन्ग ईयर लोब्स। जो लॉन्ग ईयर लोब्स हैं अगेन यहाँ पे हम लोग ये ग्रीक फीचर्स में से ही आते हैं। वेरी थिक हेयर या वेवी हेयर, ग्रीक फीचर। फिर आ गया मुस्टैश एंड बियर्ड, और दिखाऊंगी अभी फोटोज इसके साथ में, सिर्फ इसके साथ में मतलब कंपेयर करना। आई बॉल्स जो है वो दिखाई दे गई है, लंबा फेस है, सुंदर मतलब सुंदर फीचर्स जो है वो इसमें बनाए गए हैं। और रोमन टोगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये है रोमन टोगा। अब ये जो है ये बुद्धा है, और ये यहाँ पर ग्रीक आपका वो बनाया गया है। तो अगेन रियलिज्म की तरफ की पैर बनाए गए हैं, ये प्रॉपर बनाया गया है। फेस अगर आप देखेंगे तो वेरी ब्यूटीफुल, और ये जो है कर्ली अगेन बाल यहाँ पर बनाए गए। ठीक, तो ये हमारे जो है गांधार स्कूल के फीचर्स यहाँ पर हो गए। वो देखो वहां पे बियर्ड आ गई, कर्ली फीचर्स आ गए, हाफ ओपन आईज यूजुअली हम लोग देख सकते हैं कि हाफ ओपन आईज हैं। फीचर्स मतलब अच्छे से समझ गए, यू गॉट द आइडिया कि ये हमारा गांधार स्कूल है। अब जब इनको हम लोग साथ साथ में देखते जाएंगे तो यू विल नो दी डिफरेंस। पर हर एक में अगर आप कभी भी बुद्धा को देखेंगे तो वहां पर एक कोई ना कोई उनकी मुद्रा रहती है। तो मुद्रा जो है, जैसे यहाँ पर इन्होंने कैसे हाथ पकड़े हैं या इसमें नहीं है, बट इस तरीके से इनकी जो मुद्राएं हैं उनका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जस्ट इन केस अगर पूछ लिया जाए। तो गांधार क्या, ये बाकी के स्कूल्स में भी हैं, बट मुद्राएं जो हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव अ मीनिंग। उनका कोई ना कोई एक आगे मीनिंग रखा गया है जिसके हिसाब से अलग अलग जगह इनको रखा जाता है। जैसे कि सबसे पहली आती है ये वाला जो आशीर्वाद दिया जाता है। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्शन या ओवरकमिंग फियर इसको सिग्निफाई करता है। तो ये है आपकी अभय मुद्रा। इधर आगे हम लोग ये मेडिटेशन है, इनर पीस को, ये है ध्यान मुद्रा। तो नेक्स्ट टाइम और कहीं नहीं जाना होगा, नीचे जब भी जाएंगे ना आप लोग, ये वाली यहाँ पे बहुत सारे ऊपर लाइन में बुद्धा रखे हैं नीचे वाली शॉप में। लुक एट एवरी बुद्धा। वी डोंट वांट, हम लोग मतलब सोचते नहीं है इतना ज्यादा, बट बहुत सारी उसमें आपको मुद्राएं देखने को मिलेंगी। तो नेक्स्ट टाइम यू गेट अ बुद्धा, थिंक अबाउट इट कि कौन सी मुद्रा में है। ये है धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान से देख सकते हैं, धर्म चक्र मुद्रा। ये जो है टीचिंग व्हील की, जीवन जो है वो सीखने वाला एक चक्र है जो कि चलता रहता है, या सर्कल ऑफ लाइफ जो है उसको भी यहाँ पे माना गया है। कौन सी, धर्म चक्र मुद्रा। ये आ गया भूमि स्पर्श मुद्रा। ये सबसे ज्यादा इसकी मुद्दा जो है वो देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं है इसमें सिर्फ उसको टच किया गया है, अर्थ को टच किया गया है। टचिंग द अर्थ रिप्रेजेंट बुद्धाज एनलाइटनमेंट। ठीक, और क्या क्या है, ये आती है वितर्क मुद्रा। वितर्क, जब इंटेलेक्चुअल जो हैं वो वहां पर ऐसे सरमन किया करते थे या इंटेलेक्चुअल डिबेट होती थी, तो वहां पे ये होता था, इसको बोलते हैं वितर्क मुद्रा, तर्क करना किसी बात पे। नेक्स्ट ये है हमारी अंजलि मुद्रा, इजी। ये बेसिकली एक स्टूडेंट करता है, जैसे नमस्ते होती है कि स्टूडेंट, जहां पे यू आर रेडी टू अटेन द नॉलेज, कि आप लेना चाहते हैं नॉलेज। ये आ गई। दो अगर और हैं, एक ये वाली है, इसको बोलते हैं उत्तर बोधि मुद्रा, जो कि अगेन सुप्रीम एनलाइटनमेंट के बारे में बात करती है। और ये आपने ना इसमें भी देखा है, हिंदुइज्म में भी देखा होगा, जब पंडित वगैरह जो बड़े पंडित होते हैं वो पूजा करने से पहले यूजुअली दो ऐसे होता है कि चारों दिशाओं में सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं, फिर ये वाली मुद्रा हम लोग को देखने को मिल जाती है। तो अगेन होता बेसिकली क्या था, ये सिंबलिज्म भी है ही, साथ में अलग अलग लॉजिक होते हैं इनके कि कौन सी एनर्जी कैसे कैसे आती है, वो वैसे करके। ये है आपकी वर्ध मुद्रा, जिसमें आगे हाथ खुला हुआ है जैसे लक्ष्मी का होता है। तो गिविंग, गिविंग, चैरिटी, जनरोसिटी, मोरालिटी, की दिया देने वाला जो है वो ऐसे करके यहाँ पे हो गई वर्ध मुद्रा। कर्ण मुद्रा, ये वाली जो मुद्रा है ये है आपकी, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल है उससे आगे उभरना है, तो ये वाली ऐसे करके सोचो कि ऐसे फेंकना है तो ऑब्स्टेकल इज गॉन, मोर लाइक दैट। एंड लास्ट वन इज वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा जो है वो नॉलेज और सुप्रीम विजडम को
इसमें भी बहुत सारी यूजुअली मूर्तियां मिलती हैं। मैक्सिमम जो है इसमें नीचे वाली शॉप में तो इसी में है सारी की सारी। इसको हमने बोला वज्र मुद्रा, ठीक है। तो अगेन नॉट स्ट्रेसिंग अबाउट इट, बट अगेन थोड़ा सा ये है, अगर आप 4-5 भी बार बुद्धा की मूर्ति देख लोगे, 4-5 बार भी आपने कर दिया तो ये याद हो जाएंगी। फिर आप साथ में जो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं उनको भी उंगली करोगे कि पता है ये कौन सी मुद्रा है। तो ये आपका यहाँ पर हमारा तो कौन सा स्कूल था, गांधार। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मथुरा स्कूल पे। मथुरा जो है यहाँ पर हमें तीनों रिलीजन देखने को मिल रहे हैं, बुद्धिज्म भी है, हिंदुइज्म भी है और जैनिज्म भी है। यहाँ पर मथुरा यूपी वाला जो आपका ये एरिया है, यहाँ पर कुशन रूलर्स ने इसको पेट्रनाइज किया। कुशन रूलर्स जो हैं वो अगेन 1st टू आपका 3rd सेंचुरी के बीच में देखे जाते हैं। अगेन सेंट्रल एशिया से आते हैं, कहाँ जैसे नीचे मतलब उज्जैन जैसे तक पहुंचे थे वो, बहुत नीचे साउथ में नहीं गए। अपर जो नॉर्थर्न एरिया है वहां तक कुशन यहाँ पे रहे। इस दौरान डिफरेंट जो हिंदू गॉड्स हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही में बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है उनका भी साथ साथ में आपके कुछ फीचर्स रहते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर डिलाइटेड जो स्माइल वाला फेस है वो बुद्धा का मथुरा में, मथुरा जो स्कूल है इसमें रहता है। दूसरा आ गया है, इतना स्पिरिचुअल नहीं है जितना गांधार वाला है। जो हम लोग रियलिज्म की बात कर रहे थे वहां पे कि एनाटॉमिकली बहुत रियल बनाने की कोशिश की गई है, वैसा इसमें ज्यादा कोई कोशिश नहीं की गई। यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आगे देखेंगे अभी। बॉडीली डिटेल्स जो हैं उतनी डिटेलिंग नहीं की गई है, जैसे उसमें हमने देखा कि कपड़ा जो है वो रोमन टोगा प्रॉपरली बनाया गया है। फ्लैशी है, मस्कुलर नहीं है, मतलब ऐसे अगर सीधे सीधे बना दिए हैं, मस्कुलर नहीं बनाए हैं। हेलो जो है वो काफी ज्यादा डेकोरेटेड है इन कंपैरिजन टू गांधार स्कूल। वहां पे प्लेन बनाया है, यहाँ पे डेकोरेटिव है। बुद्धा जो है उनका हेड शेवन है, प्लेन दिखाया गया है। और साथ ही में मुस्टैच एंड बियर्ड्स आर आल्सो एब्सेंट। बुद्धा हैज बीन सीटेड इन पद्मासन। पद्मासन, पद्मासन समझते हैं, जो ऐसे लोटस की तरह होता है ऐसे करके, जिसमें दोनों पैर ऊपर होते हैं, तो ऐसे करके। बट अगेन पॉइंट बीइंग कि अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हैं, यहां पे देखते हैं। सबसे पहला हेड इज शेवन, वो नहीं है। फीचर्स अगर आप देखो लॉन्ग फीचर्स नहीं है, अब डिफरेंट हो गया सारा हिसाब। ये होता है पद्मासन ऐसे करके। और फिर और क्या है, देयर इज नो बियर्ड और देयर इज नो अदर वो। लेकिन अगर हम लोग ये आपका जो ये देखते हैं हेलो है, ये डेकोरेटिव है इन कंपैरिजन टू द गांधार स्कूल। एक और चीज ना, यहाँ पर ना अब आपको लोग दो बोधिसत्व थे बेसिकली, जो हमेशा बुद्धा की स्कल्पचर के साथ में बनाए जाते हैं। एक है ये और एक है ये। एक होता है पद्मपानी और एक है वज्रपानी। वज्र जो है उनके हाथ में यूजुअली लाइटनिंग बोल्ट दिखाई जाती है, वज्र वैसे करके। और जो पद्मपानी है इनके हाथ में लोटस दिखाया जाता है। तो ये दो बड़े बड़े बोधिसत्व जो हैं वो हुए, जो यूजुअली बुद्धा की पेंटिंग ये स्कल्पचरिंग के साथ में इस तरीके से पेंटिंग्स में भी बनाए जाते हैं और यहाँ पे भी बनाए जाते हैं, राइट। तो ये जो है हमारे यहाँ पर डिफरेंट आपके इनके फीचर्स हो गए, ऐसे करके राउंड हो गए ना फीचर्स। वो जो डिटेलिंग थी उनमें जो डिटेलिंग थी वैसी वाली डिटेलिंग चलेगी। अब इसमें जो है सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया जा रहा था, वहां पे आपके डिफरेंट जो, जैसे स्टार्टिंग में कुछ और था, बाद में उन्होंने क्ले जो है वो भी मिक्स करनी शुरू की। तो ये आपके मथुरा स्कूल यहाँ पर ऐसे हो गया। ये कनिष्क है, कनिष्क। कनिष्क वॉज द वन हु इंट्रोड्यूस ट्राउजर्स इन इंडिया, पता है। इससे पहले नहीं, इससे पहले जो है डिफरेंट गारमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन ट्राउजर्स नहीं थे। पजामे जो है वो कनिष्क जी यहाँ पर लेकर आए हैं। इंट्रोडक्शन जो है उनकी कनिष्क के टाइम पे हुई है। तो ये आपके अगेन विच स्कूल इज दिस, ये देखो। ये पता है बड़ी सारी चीजें मानी जाती है, ये बड़ी सारी चीजें पता है। स्नेल्स भी मानी जाती है कि बुद्धा जो है एक बार बहुत ही ज्यादा ठंड थी की बारिश थी, तो स्नेल्स इकट्ठी हुई 108 उनके सिर के ऊपर इस तरीके से, और उनको प्रोटेक्ट किया। तो वो है। बट अगेन जो फीचर्स हैं वो डिफरेंट हो गए। अगेन ये हेलो जो है वो ज्यादा डेकोरेटिव हो गया, मुस्टैच इज मिसिंग, और मस्कुलर बॉडी नहीं है, बहुत डिटेलिंग नहीं है। तो डिफरेंट स्कूल हमने इसको यहाँ पर बोला। लास्ट वन इज अमरावती स्कूल। अमरावती आपका वो वाला एरिया है जो स्पेसिफिकली आपके इधर कृष्णा नदी के किनारे आया।
हमने स्कूल तो इसको ओवरऑल बोल दिया ना, लेकिन जैसे नागार्जुन कोंडा है, ये वाला एरिया भी था, अमरावती भी था, तो आसपास के जो ये एरिया हैं इनको हम लोग अमरावती स्कूल में मानते हैं। अब बाकी के जो दो थे वहां पे ज्यादा फोकस था बुद्धा के ऊपर, बुद्धा के स्कल्पचर्स बनाए जा रहे थे, उसमें डिटेलिंग थी। यहाँ पे फोकस हुआ जातक कथाओं के ऊपर, कि बुद्धा जो है उनको भी डिपिक्ट किया गया, लेकिन ज्यादा फोकस थीम में, थीम ही चेंज हो गई है। तो थीम जो है यहाँ पर ज्यादा बेस्ड है जातक कथाओं के इर्द गिर्द, जहां पर अगेन नेचुरलिज्म रहेगा, लेकिन ज्यादा फोकस स्टोरी टेलिंग के ऊपर इस तरीके से किया जाएगा। यहाँ पर जो अमरावती स्कूल है, इस दौरान सतवाना रूलर्स थे जिन्होंने इनको पेट्रनाइज किया। सतवाना रूलर्स थे ना उसी एरिया में, जो अमरावती वाला कृष्णा के किनारे वाला एरिया है। तो ये जो सतवानास थे, इन्होंने यहाँ पे बहुत से ऐसे स्कल्पचरिंग भी करवाई, जिसको बोलते हैं, ये है त्रिभंग पोस्चर। जब हम नटराजा भी पढ़ते हैं उसमें भी त्रिभंग, तीन, त्रि मतलब तीन, तीन बेंड होते हैं इसमें, एक यहाँ पे कमर पे होता है, एक नेक के पास होता है, और एक ये वाला बेंड है। तो जो वो तीन आपके बेंड होते हैं उसको त्रिभंग पोस्चर बोला जाता है। अगेन आगे जब नटराजा भी आएंगे तो उनके टाइम पे भी हम लोग ये देखते हैं। तो ये आपका यहाँ पर ऐसे हो गया। अब क्या क्या और क्या चीजें और क्या फीचर्स हैं हमारे पास में, जातक कथाएं हैं, टेमिंग ऑफ एन एलिफेंट, कैसे उन्होंने एक एलिफेंट को देखा बुद्धा ने, वो है। यहाँ पर एक और मेजर जो चेंज आ जाता है वो है व्हाइट मार्बल। इससे पहले हम लोग सैंडस्टोन, ग्रे स्टोन में डील कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो मार्बल यहाँ पर आ जाता है। इसमें सेंस ऑफ मूवमेंट या एनर्जी की बात की गई है बेसिकली इस तरीके से, कि वहां पर आपके स्टेगनेंट, मतलब जैसे अगर बुद्धा बनाए हैं तो वो एक मूर्ति की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एनर्जी या मूवमेंट जो है वो देखते हैं, बिकॉज डिफरेंट स्टोरीज ओवर पीरियड डिपिक्ट की गई है, राइट। तो अब ऐसे करके अब देखो, अब आसान लगेगा। सबसे पहले आगे हम लोग मेजर सेंटर्स, गांधार में है, वही अफगानिस्तान का एरिया लिख सकते हैं, पेशावर, तक्षशिला वो है। मथुरा में आए तो मथुरा, सोंख और कंकाली टीला, वही आसपास के एरियाज वो हैं। अमरावती में आते हैं तो अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गोली, वेंगी, तो ये आपके कुछ मेजर एरियाज हैं। ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंस, यहाँ पर ग्रीक इन्फ्लुएंस है ज्यादा। फिर इधर आए हम लोग, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, ये हैं। तीसरे में आ जाते हैं तो इंडिजीनियस हो जाता है नैरेटिव आर्ट। नैरेटिव समझते हैं, नैरेटिव क्या होता है, अपनी, हाँ, अपनी बताना, अपने जो अभिव्यक्ति है अपने भावों की, वो यहाँ पे करना, तो वो नैरेटिव आर्ट हो गई। यहाँ पर है पेटनेज में, तो पहले कुशन शाकाज हैं, इंडो ग्रीक्स हैं, पार्थियंस हैं, ग्रीक वाला सारा। यहाँ पे कुशंस का रहा है मथुरा वाले स्कूल में। आगे जाते हैं तो सतवानाज है, क्योंकि ये साउथ में भी तो आ गया, फिर नीचे भी तो चले गए हम कृष्णा के पास में। मटेरियल यूज, यहाँ पर सैंडस्टोन है, बाद में जो लाइम प्लास्टर है वो भी ऐड किया गया, पर मेजर जो है वो सैंडस्टोन था, ग्रे सैंडस्टोन। यहाँ पर रेड सैंडस्टोन हो गया। आ रही है वो फोटो, याद आ रही है, जहां पर बाल नहीं थे उनके, प्लेन थे, रेड सैंडस्टोन हो गया। इधर आपका व्हाइट मार्बल है। देन वी हैव डिपिक्शन ऑफ बुद्धा, यहाँ पर वेवी हेयर है, ब्रॉड फोरहेड, मस्कुलर बॉडी। यहाँ पे नॉन मस्कुलर बॉडी है, शेवन हेड है, और साथ में नो बियर्ड। यहाँ पे हम लोग बियर्ड देखते हैं। उधर कंप्लीटली डिफरेंट है, त्रिभंगा पोस्चर है, उसकी बात की गई है, और अगेन ज्यादा जातक कथाएं जो हैं उन पे फोकस किया गया। एटायर के ऊपर यहाँ पर रोमन टोगा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कि रोमन टोगा आप याद रखें, उसको छोड़ सकते हैं। हेलो है यहाँ पर सिंपल अनडेकोरेटेड, दूसरे में डेकोरेटेड आया। यहाँ पे कोई ज्यादा लेना देना नहीं था, बुद्धा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया, ज्यादा जो है उनकी टीचिंग्स के ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर, डिफरेंट जो फोक आर्ट है, फोक लोर्स है, उन पे किया गया। फिर इसमें हम लोग जो आपके यहाँ पे जैसे पद्मासन है, यहाँ पर ज्यादा आपके जो डिफरेंट हमने मुद्राएं देखी वो थी। आ गया, समझ आ गया। चलो अब देखो, ये आपके पीवाईक्यूज हैं जो ओवर द पीरियड पूछे गए हैं। सबसे पहला है कि हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टेरियन एलिमेंट्स इन गांधारा आर्ट। मतलब समझ गए ना किस वे में लिखा जाएगा ये। गांधारा स्कल्पचर्स ओड एज मच टू रोमन्स एज टू ग्रीक्स एक्सप्लेन, बट अगेन रोमन और ग्रीक कल्चर को जब हम देखते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब देखने में, नॉट लाइक अपनी जो उनकी स्टोरीज जाती है वो पीछे, बट अगेन ये थोड़ा सा मतलब टफ क्वेश्चन है, 2014 में पूछा गया था। लास्ट वन अभी जो ये है कि गुप्ता स्कल्पचर जो है इज द लॉजिकल आउटकम ऑफ द अर्ली क्लासिकल स्कल्पचर्स इन अमरावती एंड मथुरा। क्या कहता है क्वेश्चन, अभी आपको नहीं है ये पता, क्यों मैंने गुप्ता स्कल्पचर्स नहीं पढ़ाए हैं,
जब गुप्ता स्कल्पचर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो अमरावती और मथुरा का मिक्स मिक्स लगता है, कि यहाँ पे जो ये स्कूल आए फिर गुप्तास के टाइम पे इनका मिक्स जैसा हुआ और फिर वो हमें जो आगे स्कल्पचर्स दिखेंगे वो रहेंगे। हाँ, नहीं पढ़ा मैं, अगर इसको ऐड चाहते हो आप कर देंगे, पर 2014 का क्वेश्चन है और इस तरीके का क्वेश्चन देयर इज लाइक मतलब टफ चांसेस कि यहाँ से देखो, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं होती, मैंने नहीं पढ़ा है रोमन्स के बारे में, कि हमने रोमन नहीं यहाँ पे ज्यादा पढ़ा, हम ज्यादा फोकस जो है जहां पे भी जो भी हमें ग्रीक फीचर्स हैं वहां पे हम सेम रोमन फीचर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि लास्ट में हमने फीचर्स तो ये जो गांधारा स्कल्पचर्स हैं इनके ही लिखने हैं, तो एक लिखा वहां पे साथ में जो रोमन और ग्रीक्स हैं कि वहां उनका जो स्कल्पचरिंग है वहां पे भी सेम फीचर्स रहते हैं। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन जो है पहली चीज वही अगेन क्वेश्चन से रिलेटेड होनी चाहिए। तो अब आपको क्या लग रहा है इसमें कि मेन फोकस जो है किस चीज के ऊपर है? गांधार स्कल्पचर के ऊपर है। तो गांधार जो है आप इसको शुरू कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे राइज हुआ, जो आपका लोकेशन है कि इन एरियाज में ये राइज हुआ। इसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस जो है वो रोमन्स का भी था और ग्रीक्स का भी था, एंड हेयर आर दी गिवन पॉइंट्स जो कि हमें लगता है अगेन यहाँ से इंस्पायर्ड है। लिख सकते हैं, तो कोशिश करनी है कि आप ये वाला क्वेश्चन, लेटेस्ट कौन सा है इनमें से? अच्छा लेटेस्ट तो ये है, ये तो हमने किया नहीं है। एक और क्वेश्चन देंगे पर अभी आपने मॉरियंस वाला भी लिखना है, तो लेट्स लाइक वो